क्रिस्टोलाइट्स एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। आज उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, गतिशीलता, रक्षा और सुरक्षा, AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान सहित पारस्परिक हित के विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। भारत और साइप्रस के बीच लंबे समय से मजबूत और भरोसेमंद संबंध रहे हैं। ये यात्रा दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग को और आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी। खासतौर पर भारत यूरोपीय संघ संबंधों के व्यापक संदर्भ में दोनों देश 10 फरवरी 2027 को अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरा कर लेंगे। ये राजकीय यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब साइप्रस यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस यात्रा के 1 साल से भी कम समय में ये दौरा हो रहा है। राष्ट्रपति क्रिस्टोलाइट्स की ये यात्रा भारत साइप्रस साझेदारी की बढ़ती रफ्तार को दिखाती है। दोनों देशों के संबंध साझा मूल्यों और मजबूत जन संबंधों पर आधारित हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी आज साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही साइप्रस के राष्ट्रपति का आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलने का कार्यक्रम। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग की बात करें तो साइप्रस यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG में प्रवेश का पुरजोर समर्थन करता है। रणनीतिक गलियारे के नजरिए से अगर देखें तो साइप्रस भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे IMEC का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो यूरोप के लिए भारत का एक रणनीतिक प्रवेश द्वार है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि अभी 5 देशों की यात्रा से स्वदेश लौटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय संघ के भी कई देश उसमें शामिल थे। और आज साइप्रस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सदस्य यूरोपीय संघ का, इसलिए भी क्योंकि वो यूरोपियन काउंसिल की इस वर्ष की अध्यक्षता कर रहा है। उस वक्त में जब हम भारत और EU के बीच में FTA को लगातार आगे बढ़ाने पर काम कर रहे हैं और जल्दी ही उसको प्रभावी करने पर काम जारी है। और ऐसे में जो IMEC जो प्रोजेक्ट है, जो कि G20 प्रेसिडेंसी के दौरान शुरू किया गया था, उस पर भी बातचीत होने की उम्मीद है। भारत साइप्रस में तो भारत साइप्रस व्यापक साझेदारी को लेकर के महत्वपूर्ण आज साइप्रस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा है। व्यापार, निवेश, रक्षा और सुरक्षा सेक्टर को अगर हम देखें तो महत्वपूर्ण बातचीत होनी है। विस्तृत कार्य योजना तैयार होगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से साइप्रस के राष्ट्रपति की मुलाकात होनी है। साथ ही साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी वो मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी उनकी मुलाकात होनी है। रक्षा और साइबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, तकनीक, प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र हैं, सुरक्षा समुद्री की अगर हम समुद्री सुरक्षा की बात करें तो ये ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां पर साइप्रस के राष्ट्रपति जिनकी भारत यात्रा हो रही है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। भारत साइप्रस में आर्थिक और व्यावसायिक संबंध अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच में द्विपक्षीय कारोबार करीब $140 मिलियन रहा। FDI की बात करें तो भारत के टॉप 9 इन्वेस्टर्स में ये शामिल है साइप्रस। अप्रैल 2000 से जून 2025 के बीच में कुल मिलाकर के 15.76 बिलियन का निवेश आया। खासतौर पर सर्विसेज, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर सेक्टर में निवेश देखा गया। ऑटो मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी ये निवेश देखा गया है। वहीं रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र पर भी एक नज़र डालें तो भारत और साइप्रस के बीच में अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 में रक्षा सहयोग की शुरुआत हुई थी। रक्षा सहयोग का औपचारिक समझौता यानी कि MOU हुआ। 2025 में द्विपक्षीय रक्षा योजना तैयार हुई और भविष्य की अगर हम बात करें तो भविष्य में संयुक्त प्रशिक्षण और परियोजनाओं के लिए रूपरेखा तैयार की गई। वित्तीय सेवाओं, खासतौर पर फिनटेक का और दोनों देशों के बीच में जो कैपिटल मार्केट, फिनटेक और फंड स्ट्रक्चर में सहयोग है, उस पर लगातार काम आगे बढ़ रहा है। प्रोफेशनल सर्विसेज में सहयोग बढ़ सकता है। NSE और गिफ्ट सिटी और साइप्रस स्टॉक एक्सचेंज में समझौता हो चुका है। क्रॉस और डुअल लिस्टिंग को लेकर के भी बातचीत आगे बढ़ी है। मार्केट डेवलपमेंट और कोलैबोरेशन में लेकर के जो फ्रेमवर्क है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट। क्रॉस और डुअल लिस्टिंग की भी बात करें अगर हम तो इस पर भी MOU हुआ है। और UPI लिंक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को सक्षम बनाना,
फिनटेक और डिजिटल पेमेंट के नए अवसरों की भी तलाश करना है। तो वित्तीय सेवाएं और फिनटेक के क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो भारत और साइप्रस किस तरह से दोनों ही देशों के बीच तमाम सारी संभावनाएं नजर आती हैं और भारत और साइप्रस के जो रिश्ते हैं उसको और कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है और कैसे उनको गतिशील बनाया जा सकता है। ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं, तकनीक की बात करें, प्रौद्योगिकी की बात करें, एआई की बात करें और या फिर नवाचार की बात करें, कैपिटल मार्केट की अगर हम बात करते हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज में किस तरह से भारत और साइप्रस सहयोगी हैं। और भी ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जोशी जुड़ गए हैं इस पूरी खबर पर। चंद्रशेखर, अगर हम साइप्रस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा को देखें तो किस तरह से देखिए, एक तो नेचुरल गैस की जब हम बात करते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण साइप्रस को हम उम्मीद की नज़र से देखते हैं, लेकिन इसके अलावा हम तकनीक की बात करें, नवाचार से जुड़ने की बात करें, प्रौद्योगिकी की बात करें तो कितना महत्वपूर्ण आज का दिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली मुलाकात। बिल्कुल, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये दिन है। साइप्रस के जो राष्ट्रपति हैं निकोस क्रिस्टोडुलाइड्स, वो आज उनकी मुलाकात होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और 4 दिन की भारत यात्रा पर वो आए हुए हैं। 20 तारीख को भारत पहुंचे थे और 23 तारीख तक उनकी यहाँ पर यात्रा है। और जैसा कि आपने भी बताया कि पिछली बार जून के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस की यात्रा की थी। ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद पहला देश था साइप्रस जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। और रणनीतिक रूप से और व्यापारिक रूप से या दूसरे अगर हम संबंधों की बात करें तो साइप्रस काफ़ी महत्वपूर्ण है भारत के लिए, क्योंकि ये इसकी जो लोकेशन है भूमध्य सागर में, ये कहीं न कहीं यूरोप का गेटवे एक तरह से भारत के लिए हो सकता है। और उसके अलावा जो भारत के अपने हित हैं और साइप्रस के जो अपने हित हैं, दोनों देशों की जो सोच है बहुत समान है इसको लेकर के। अगर हम जो सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता की बात करें तो साइप्रस उसका समर्थन करता है। उसके अलावा जो भारत का अपना एक पक्ष है समुद्र में ओपन और फ्री नेविगेशन को लेकर के, तो साइप्रस की सोच भी वैसी ही है। और अगर हम रणनीतिक तौर पर देखें तो साइप्रस काफ़ी नज़दीक है भारत के। और साइप्रस की अगर हम बात करें तो साइप्रस दरअसल जो पूरा का पूरा साइप्रस है उसके करीब आधे हिस्से में तुर्की का कब्जा है और दुनिया का कोई भी देश इसको मान्यता नहीं देता। लेकिन वो जो आधा हिस्सा है वो तुर्की के नियंत्रण वाला साइप्रस है और अभी भी वहाँ पर तुर्की का नियंत्रण है। और इसको लेकर के भी दोनों देशों की एक जैसी सोच है। इसका हल निकालने के लिए कहीं न कहीं जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, जो संयुक्त राष्ट्र के कानून हैं, उसके अनुसार इसका हल निकलना चाहिए। ये भारत और साइप्रस दोनों की सोच है। और उसके अलावा एक दूसरे के साझा हितों की हम बात करें तो व्यापार में एक दूसरे के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है भारत और साइप्रस। चाहे हम साइबर सिक्योरिटी की बात करें, डिजिटल टेक्नोलॉजी की हम बात करें, एडवांस टेक्नोलॉजी की हम बात करें। और साइप्रस एक समुद्री देश है, भारत भी एक लंबी कोस्ट लाइन भारत की है। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी की हम बात करें या ब्लू इकोनॉमी की हम बात करें या जो मैरीटाइम टेक्नोलॉजी की है उसकी हम बात करें, तो दोनों देश एक दूसरे के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। और पिछली बार जब प्रधानमंत्री की यात्रा हुई थी साइप्रस की, तो काफ़ी क्षेत्रों में दोनों देशों ने MOU वहाँ पर किए थे और कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच में संबंध काफ़ी मजबूत हुए थे। तो इस बार जो ये यात्रा है साइप्रस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा और प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात, ये उन संबंधों को और आगे बढ़ाएगी। और यूरोपियन यूनियन के लिहाज से हम बात करें तो साइप्रस यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और यूरोपियन यूनियन की जो काउंसिल है उसका भी अध्यक्ष भी है। तो उस लिहाज से भी भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साइप्रस हो जाता है। और जो प्रधानमंत्री ने अभी हमने देखा कि जिस तरह से नॉर्डिक देशों की यात्रा की, और उस लिहाज से उसी कड़ी में अगर उसको आगे बढ़ाया जाए तो यूरोप के लिहाज से साइप्रस काफ़ी महत्वपूर्ण है। चंद्रशेखर जी, आपने जिक्र किया कि जो सीमा विवाद है उसको लेकर के मुझे याद आता है कि जब प्रधानमंत्री गए थे साइप्रस की यात्रा पर तो खुद राष्ट्रपति उन्हें लेकर के गए थे उस सीमा पर और उन्होंने देखा था कि कैसे एक बाउंड्री के पीछे तुर्की की सीमा है। और साइप्रस जानता है कि भारत पूरी तरह से समर्थन इसका करता रहा है इस मुद्दे पर। अगर हम आपसे समझना चाहें इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, जैसे आपने कहा कि भारत अभी प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा से लौटे हैं, उसमें आईमेक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें यूरोपीय संघ के साथ FTA बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरोपीय काउंसिल की अध्यक्षता इस बार साइप्रस के जिम्मे है। ऐसे में ये जो साइप्रस के राष्ट्रपति का दौरा है ये कैसे भारत की यूरोपीय संघ के तक जो पहुंच है उसको और मजबूत करता है? ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो गया है स्ट्रेटेजिकली, मैरीटाइम के लिहाज से और कारोबार के लिहाज से, साइप्रस एज अ गेटवे टू द यूरोपियन यूनियन?
बिल्कुल, साइप्रस एक तरह से यूरोपियन यूनियन का गेटवे है और आईमेक की हम बात करें, जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसमें साइप्रस है और साइप्रस के पास में ग्रीस है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर आप मिडिल ईस्ट के रास्ते से यूरोप में इंटर करना चाहते हैं तो उसमें साइप्रस और ग्रीस जैसे देश हैं वो भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वहाँ पर हैं। और यही कारण है कि हाल के दिनों में आईमेक के क्षेत्र में काफ़ी बातचीत हुई है साइप्रस और भारत के बीच में, और आज भी जब प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात होगी तो एक महत्वपूर्ण विषय हो सकता है आईमेक का। और उसके अलावा अगर हम व्यापार के लिहाज से बात करें, क्योंकि साइप्रस जो है यूरोपियन यूनियन का एक देश है और यूरोपियन यूनियन के साथ जल्द ही जो ज़मीन पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो लागू हो जाएगा, तो उसमें भी साइप्रस काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। और उसके अलावा अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें तो डिफेंस सेक्टर में साइप्रस की कई छोटी छोटी कंपनीज हैं जो भारत की जो डिफेंस कंपनियां हैं उनके साथ मिलकर दोनों मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर क्षेत्र है दोनों देशों की। अगर हम बात करें साइप्रस और भारत की, तो काफ़ी महत्वपूर्ण आज का ये दौरा रहने वाला है। और रणनीतिक लिहाज से अगर हम बात करें तो जो भी भारत के कंसर्न हैं, चाहे वो मल्टीलैटरलिज्म की हम बात करें या जो बहुराष्ट्रीय मंच है वहाँ पर रिफॉर्म की बात भारत करता है, उसके अलावा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात भारत करता है, या जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मानने की बात है और समुद्र में जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मानने की बात है, फ्री नेविगेशन की बात है, उन सब में भारत और साइप्रस की सोच एक जैसी है। और इस वक्त जिस तरह का माहौल है पूरी दुनिया में, ऐसे में एक ही जैसी सोच वाले राष्ट्रों का एक साथ आना और आपस में दोनों के नेताओं की मुलाकात, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जोशी इन तमाम एनालिसिस के लिए। दो बड़े लोकतंत्र एक तरह से आज साझे सहमति पर अपने विचारों को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं। आप देख रहे हैं नया सवेरा।